बनारस के पास में एक गांव में, बनारस आप सभी जानते हो काशी भगवान विश्वनाथ की, गंगा के उस पार एक गांव था। उस गांव में एक गृहस्थी परिवार रहता था। उसके 4 पुत्र थे, पत्नी और आप। खाने के लिए कुछ नहीं था घर में। जगह जगह जाकर के निवेदन करता, सेठ जी आप मुझको लगा ले नौकरी पर नहीं, कहीं नौकरी नहीं मिली, घर आ गया। पत्नी ने कहा स्वामी कब तक आप ऐसे रहोगे? हमारे घर में 4 पुत्र हैं। अरे हमारी और आपकी तो जल पी करके अपनी भूख मिटा लेंगे, परंतु पुत्रों के लिए। उसने कहा ऐसा है, मैं महादेव की काशी में नाव में बैठकर के उस पार काशी में बाजार में जाता हूं और नौकरी देख करके आता हूं। किसी की नौकरी मुझे मिलेगी, मैं करके आऊंगा। छोटे बच्चों ने कहा पिताजी हम भी आपके साथ चलेंगे, दर्शन करके आएंगे। चलो 2 बच्चों को लेकर के चल दिया। सुबह से दोपहर हो गया, पूरे बाजार में घूमते घूमते, परंतु नौकरी उसको नहीं मिली। जब वो घूमते हुए जा रहा था तो वापस उदास मन से बोला चलो भैया अब शाम होने वाली है, घर के लिए चलते हैं बेटा, चलो। चलिए पिताजी। जैसे आ रहा था तो बनारस के एक राजा साहब का बगीचा, राजा साहब का बगीचा उस मार्ग में उसको जब मिला तो बगीचे के पास में बाउंड्री बगीचे की हो रही थी, तो उसी बाउंड्री के पास में कुछ अनार के फल, कुछ अमरूद के फल उन वृक्षों पे लगे हुए थे। अनार के अमरूद के वृक्ष थे वहां। बच्चों ने देखा 2 दिन से भूखे बच्चे जल पी रहे थे। बच्चों ने कहा पिताजी पिताजी हमको बड़ी जोर से भूख लग रही है, ये फल तोड़ के हमको दो ना। पिताजी ने देखा, बोले भूख तो मुझको भी लग रही है, परंतु मेरे छोटे बेटे। तो उन्होंने पत्थर लिया और पत्थर लेकर के जोर से वृक्षों में मारना शुरू किया। जिस फल में पत्थर लगे वो फल नीचे के लिए गिरा, टूट करके बच्चों ने पाया। बच्चे बोले पिताजी घर पर माता जी है, 2 भाई और हैं, क्यों नहीं थोड़े और तोड़े ना। उसी समय पर वो राजा अपने बगीचे में बैठ करके मंत्रियों से कुछ बातें कर रहा था, गुप्त योजना, कुछ गुप्त बातें कर रहा था। पुनः फिर उसने अपने बच्चों के लिए पत्थर उठाया, फल में जैसे मारा तो वो फल में वो पत्थर आपके नहीं लगा, वो पत्थर उस राजा के मस्तक में जाकर के लग गया। उसको तो कुछ पता नहीं था, बाउंड्री हो रही थी। फल में मारा था पत्थर पर, तो फल में डाली में ना लग के वो राजा के मस्तक में लगा तो खून निकल के आया। खून जैसे निकला, सिपाहियों ने देखा, देखिए बाहर कौन है, बाउंड्री के बाहर किसने पत्थर मारा है। सिपाही लोग सैनिक जैसे भगे तो देखा तो उन दोनों छोटे बच्चों को उसको पकड़ कर, बोले तुमने मारा पत्थर? और भैया गलती से लग गया, भैया हम झूठ नहीं बोल रहे, मारा हम ही ने, हमने तो फलों में मारा है। तुमको पता है राजा साहब के मस्तक में लगा है? पूरे राजा साहब के मस्तक में? बोले हमको नहीं पता, चलिए। उनको पकड़ के लेके चलिए। राजा साहब के सामने आ गए। अब दोनों बच्चे, उन बच्चों का पिता हाथ जोड़े, बोले महाराज क्षमा करें राजा साहब, हमको मालूम नहीं था कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। हमने तो वो पत्थर उस फल में मारा था, अनार के वृक्ष में, अनार में मारा था, जिससे एक तो फल टूट के हमारे बच्चे। राजा साहब 4 दिन से मेरे 4 पुत्र हैं, 2 घर पर हैं, 2 ये हैं, भूखे हैं, कुछ नहीं मिला हमको खाने के लिए। हम इस बनारस में आए थे नौकरी करने के लिए, नौकरी मिले पर किसी ने हमको नौकरी नहीं दी। परंतु राजा साहब गलती से आप में लगा है, जान के नहीं मारा है। राजा ने कहा 4
दिनों से? बोले हाँ, मेरे बच्चों को भूख लगी तो मैंने, बच्चों ने तो मेरे लिए 2-2 फल पा लिए, परंतु घर के लिए मैं कुछ फल लेके जा रहा था। राजा ने कहा सुनो मंत्रियों, बोले हाँ, ऐसा है इसके घर पर 10 वर्ष का राशन भिजवाओ। राजा ने कहा इसके घर पर 10 वर्ष का राशन भिजवाओ, और सुनो आज से तुम्हारी नौकरी हमारे राज्य में है, प्रतिदिन आपको हम 1 सोने की मोहर देंगे, इन दोनों बच्चों को घर छोड़ के आओ और राशन, मंत्री राशन इनके घर पहुंचाओ और पुनः नौकरी करने के लिए आओ, प्रतिदिन आपको 1 मोहर सोने की मिलेगी, जाओ। वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया, चला गया बच्चों को लेकर के। परंतु जो सेनापति थे राजा के, जो राजा के सेनापति थे, उनकी समझ में ये बात नहीं है। उन्होंने कहा राजा साहब क्षमा करना, कुछ हम निवेदन करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। बोले पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? बोले राजा साहब, जिसने तुम्हारे मस्तक पर पत्थर मारा, आपके खून भी निकला है, हाँ, उसको आपने 10 वर्ष का राशन दे दिया, नौकरी दे दी, 1 मोहर सोने की प्रतिदिन दूंगा, इतना भी कह दिया। इसका मतलब हम समझे नहीं, आपका जो न्याय है वो हमारे समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? राजा ने कहा सुनो, राजा ने कहा सुनो, जब उस मनुष्य ने उस वृक्ष में, जड़ रूपी वृक्ष में पत्थर मारा, तो जड़ रूपी वृक्ष ने उसको क्या दिया? फल। अरे वो पत्थर तो मुझे इंसान को लगा, क्या मैं उसको फल नहीं दे सकता हूं? जब जड़ रूपी वृक्ष में पत्थर लगने से वो जड़ रूपी वृक्ष जब फल दे सकता है, अरे मैं तो इंसान हूं, जब मुझ में वो पत्थर लगा तो क्या मैं उसको फल नहीं दे सकता हूं? मैं भी तो दे सकता हूं।